आपका क्या रोड मैप रहेगा कि इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कि दो किस्म के लोग इस देश में राज कर रहे हैं और लोगों का जो हाल है वो तो बहुत बुरा है। कोई प्लानिंग नहीं है, मिस प्लानिंग से सारा कंट्री, उसी का हिस्सा जम्मू कश्मीर भी तबाही और बर्बादी। जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से ब्रेक किया गया और जम्मू कश्मीर के किस आदमी को पास के कोई प्लान तो होगा, बनाया होगा कि हमें तोड़ के ये बनाना है, कोई भर्ती तक नहीं होगी। और जो भर्ती हुए थे लोग 2019 में उनका रिटर्न टेस्ट सोचा कि ये ओवरेज भी हो गए और ये अनपढ़ भी हो गया कि कोरोना आ गया। उसके बाद फाइलों को कोरोना आ गया। ये जीएडी टीचर की कोई पोस्ट प्राइमरी स्कूल खत्म करके मिडिल स्कूल में डालना। अब बच्चे बहना चाहते हैं, मारना ही चाहिए। ये दुश्मन लोग आए हैं बच्चों को रोटी तो खाऊं, उनके बच्चे पढ़ना बंद हो गए। स्कूलों से थोड़ी गलतियां इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उनसे चलाया नहीं जा। के बाद बिजली जा रही, ये तार संभाल नहीं रही, तार में बड़ी रिश्वतखोरी हुई। लोहे की तार ठीक ढंग से काम कर रही थी, अब कुछ ये तार क्यों, तो प्राइवेट वाले को बिजली क्यों बेची? बाद में उससे मैंने भी पैसे छीनने हैं, ये प्लान किया। 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पैसे देने हैं। उसका मैं खड़ा हुआ, एक बंदा लीडर मैंने वहाँ खड़ा किया, उसको फिर वो जेल हो गई, थाने दे दिया। मैं 5 दिन गवर्नमेंट का, सरकार का एमपी, 4 दिन ओनली डैमेजिंग द पीपल। आज इन्होंने कहा इसमें बड़ा भारी गबन हुआ है। भाई तो आप गवर्न की तरफ जाओ ना, लेकिन आप जर्नली सबको क्यों रगड़ रहे हो? उसकी जमीन छीनना शुरू कर दी, चिट्ठियां चलेंगी, बने मकान तोड़ दिए गए। उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है शेड्यूल कास्ट का हुआ है और शेड्यूल ट्राइब का हुआ है। डेली बेज उधर जाके अलग से मार, जवान है वो अलग से मार खा रहा है, एनएचएम का अलग से मार। क्या करना चाहते हैं? 0% क्राइम था, 0 जम्मू कश्मीर। रोज उनके अंदर से सामान चोरी हो रहा है, पैसे चोरी हो रहे हैं, मटेरियल चोरी हो रहा है, और उसके मोबाइल चोरी हो गए 20 लाख के। ये बुरी हालत होना शुरू हो गई है। फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, कत्लो गारत शुरू हो गई है। दिस इज द पोजीशन। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस सोच के नहीं, यहाँ तो खुसरे मारेंगे, लोकल खुसरे। हमारा खुसरा कभी भी भीख नहीं मांगेगा सड़क पे। जो जम्मू का डोगरा है, जम्मू कश्मीर का जो भी आदमी है, मुझे बता कोई एक आदमी भीख मांगता है? बताए कोई जम्मू कश्मीर एक बंदा बताए? भीख मांगने वाला कोई हमारा नहीं। खुसरा भीख नहीं मांगता, वो उस दिन जाता है जिस दिन किसी के घर में खुशी होती है, ऐसे नहीं जाता। तो वो देखो सड़क पे आ गया, देखो ये देखो सतवारी में क्या हो गया। और हमारे खुसरों के जो एरिया थे उनको मार धाड़ बढ़ना शुरू हो गई, एरिया कवर होना शुरू हो गई। जो रोजगार लोगों का आस्ता आस्ता हाथ से छीनना जा रहा है और इस तरीके का सिस्टम हो रहा है। अभी तो जो कंट्रैक्टर हैं उनकी पेमेंट नहीं दी जा रही, काम किए उनका पैसा नहीं मिल रहा। डेवलपमेंट से ये सड़क बनाई, ये सड़क बनाई, पैसे ही इसको दी। उसके पंचायतों के पैसे, मनरेगा के मजदूरों के पैसे बचे हुए। टाइल के पैसे निकाली, क्योंकि टाइल वाले इन्होंने खुद टाइल खरीदी थी 7 रुपये की और 21 रुपये की चढ़ाई। सीमेंट के पैसे इन्होंने जो निकाले थे वो इन्होंने निकाले थे। आज 550 रुपये का सीमेंट है, मार्केट में होता 300 साढ़े 300 का, इनका 345 445 का होता है। और ये ब्लॉक की हालत है। और जो वहाँ मेट ने काम किया उसको पैसे में 16, 17, 18, 19, 20 किसी बंदे की पेमेंट अभी तक नहीं मिली। और अभी इन्होंने कह दिया फरवरी में काम लगाए जो ठेकेदारों के, किसके? गांव में, पंचायत में। तो फरवरी में लगाया, अभी मार्च में काम लगा था, वो पेमेंट लेने गया, कहते पैसे लैप्स हो गए। बेसिकली पैसे थे ही नहीं, थे नहीं। और उसको कहा जो नया प्लान बनाया ना आपने उसमें ये डाल लो। इसका मतलब है वो पेमेंट चली गई अगले साल 31 मार्च को, और जो वो अगले साल के काम है वो फिनिश। और दूसरा नंबर, जो बैक टू विलेज के जितने काम इन्होंने कराए उसके किसी के पैसे नहीं दिए। इसलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं 24 को, मैं कहूँगा पहले पेमेंट तो दिलवा दो पंचायतों की, कृपा करो। और ट्राली वालों के रेत के पैसे नहीं मिले, अपने पैसे निकाल लिए सरकार ने, तनख्वाहें सबने ले ली, ना मजदूर को पैसे मिले ना उस मेट को पैसे मिले। दिस इज पोजीशन। ठीक। अब एक चीज़ जो आपके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि हेल्थ
मैंने देखा है, क्योंकि जो पेरिफेरियल एरियाज़ हैं, खासकर हम बात करें राजौरी पुंछ की, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पाडर जैसे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं ख़राब है। वहाँ के जितने भी इवन जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं वो भी रेफरल हॉस्पिटल्स बन गए। आपके दौर में भी आपने खैर इन चीज़ों को पूरी अच्छी तरह देखा है। डॉक्टर्स बहुत कम जो है वो जाते हैं, उनका ज़्यादातर ये होता है कि प्राइवेट क्लिनिक्स पर ही ज़्यादा काम चलता है। एक कह सकते हैं कि डर का माहौल होता है जब सरकारी अस्पताल में जाता है, किसी को यकीन ही नहीं कि वो वहाँ से वापस ज़िंदा होकर आएगा। तो वो फिर क्या होता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं होता तो कोई सरमाएदार है तो वो बाहर चला जाएगा, नहीं तो यहीं प्राइवेट अस्पताल में। ये एक ऐसा है जो आम गरीब आदमी के को डायरेक्ट जो है वो टच करता हुआ मुद्दा है। इसमें कोई आपकी दो राय नहीं है कि हॉस्पिटलों की हालत बदतर हुई है। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिफॉर्म ह्यूमन रिसोर्स, एक वर्दी, ये कपड़े, ये वो, और हर जगह डॉक्टर मिलना, और अभी डॉक्टर बढ़ाएंगे। बढ़ने के बाद जब पहले कम थे तो दिख रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सुथरा सब कुछ दिख रहा है। ये डिपेंड करता है हुज एडमिनिस्ट्रेट, कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को उस समय हमें मिला जिस समय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को कोई जानता ही नहीं था। जिस दिन से मैंने की है, इस समय लोगों के विचार आते हैं, यार हेल्थ में ये हो गया, हेल्थ में वो हो गया, क्योंकि ये चीज़ें एक बार रुक गई तो अब दोबारा शुरू होना शुरू हुई। तो पहले होती रहती थी, अच्छा जी मर गया, तो पहले यही था। तो मेरे टाइम में हुआ नहीं मरेगा नहीं, अटेंडेंट के साथ बदतमीजी नहीं होगी, और ये नहीं होगा कि डॉक्टर उसको, मैंने कहा लोगों को शौक होता है स्टैथो लगाओ, और डॉक्टर ने स्टैथो लगाई, मारा बड़ा चंगा डॉक्टर। मैंने डॉक्टरों को कहा भाई साहब यूटी भी स्टैथो लगा दो, सेटिस्फैक्शन रहनी चाहिए उस बंदे को, खुश हो कि डॉक्टर ने देखा, उसको हाथ लगाओ ऐसे। या आप यहाँ आप देखो जी कुछ दुकानें खुली हैं, कोई लोग प्राइवेट बैठे हैं, और बाहर उन्होंने माइक रखा है, माइक रखे कई दुकानों पे के बीमारी, डॉक्टर और पेशेंट का डिस्टेंस हो सकता है कभी, डॉक्टर के लिए बॉर्डर नहीं रखा गया, कर द बिफोर डॉक्टर देयर इज नो बॉर्डर। क्यों कि मरीज बॉर्डर पाकिस्तान का भी है, अगर उसको ठीक करना है तो नो बॉर्डर। तो मुझे बताओ, आप इधर वाले को नहीं देख रहे तो दिखाने किसने दिखाने भाई दी? आप लोग जहाज में बंदे उठा के, अपने जहाज एक उठा के उधर से इधर ले आते हो दिल्ली, और पायलट गुस्सा करता है कि रोज मैं कईयों की बीबी डोता रहता हूँ, कईयों को ऐसा करता रहता हूँ, हैं दिस पोजीशन को क्या फिक्र है भाई? ये नंद ले रहे हैं, देर एंजॉइंग, एक मज़ा है कि जैसे वो बोलती, उसने कहा फ्रांस में होता है एक बार इनकलाब, तो एक रानी बोलती ऊपर से, ये जुलूस किस लिए निकला हुआ है, क्या बात है, क्या मांगते हैं महाराज? कहते हैं भूख यहाँ खाने की है तो केक दे दो ना इनको। एक केक वाले लोगों का राज आ गया, कहते थे हम ज़मीन पे हैं, लेकिन इस समय लोगों की भूख कौन देख रहा है भाई? दीदी आप 250 रुपये किलो आपने तेल कर दिया है, किसके कारण से हुआ? आज आपका कंट्रोल हो जाए पेट्रोल डीजल पे, सारी इन्फ्लेशन सारी की सारी महंगाई खत्म हो जाती है। कि जो ट्रैक्टर पे माल लाएगा, जो हल चलाएगा, उसका खर्चा कहाँ जाएगा? ट्राली लेके वहाँ गोभी बेचने आता है, मुफ्त बिकती है किसान की। इन्होंने स्टोर रखे, कोल्ड स्टोर बड़े बड़े, उस गरीब किसान की गोभी वहाँ पैक करके रखी है। नींबू सारा, नींबू हमारे गांव में, आप भी जानते हो गांव के हो, ऐसे पड़े रहते हैं। आज पता लगा कि नींबू का, कल मैंने भी अपनी ज़मीन के नींबू देखे, हैं नहीं, पहले मैं नहीं देखता था, मैं परसों गया तो नींबू की तरफ ध्यान दिया, मैं ओए इसको अच्छी तरह साफ़ कर देना, बढ़िया गोडी गाड़ी कर देना, बढ़िया करके ये नींबू के 4 पेड़ ठीक रख दो भरावा, 320 भी हो गए। तो अदरवाइज उसके नींबू बेचारे के नीचे गिरे होते थे। आप जाओ सारी कंडियों में, अपने गांव में चले जाओ, सबके नींबू नीचे गिरे हैं, वो थोड़े से एक दो खाते हैं तो लेते हैं, बिकते थे नहीं, बिकने की बारी तो अब आई कोई ये नींबू, इन्होंने सारा कंट्रोल में किया हुआ है। अदरवाइज नींबू सबसे सस्ती आइटम है। गरगल तो हमारे लोग खाते नहीं, किम्ब हमारे लोग कभी है नहीं, जमीरी आपकी। इन्होंने बताइए मुझे, हॉर्टिकल्चर ने
इस समय कंट्रोल किसका हो जाना चाहिए था? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये डिपार्टमेंट तो वैसे ही आगे डिपेंड है, कौन किस पे भी डिपेंड है। क्योंकि इसके तरफ फोकस कभी किया भी नहीं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट्स भी खैर वही है कि अगर आ गया हमारे पास तो दे देंगे, नहीं हो तो हम इतनी कोई अवेयरनेस भी लोगों के बीच में नहीं आ रही हार्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर के हवाले से। बेसिकली जम्मू में हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, टूरिज़्म ये इसलिए नहीं था कि जब 2002 में मुफ्ती साहब की और कांग्रेस की सरकार बनी, आई वाज मिनिस्टर दैट टाइम, उस समय ये डायरेक्टर जो सारे कश्मीर होते थे, उससे पहले हम लोग हैं जिन्होंने 10 डायरेक्टर जम्मू को दिए थे उसी समय, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, ये सारे डायरेक्टर। अभी फिशरी बच गया था धोखे से वो अभी भी डायरेक्टर कश्मीर ही बैठता है। तो कहने का मकसद है वो डायरेक्टर जब आए तो पैसा भी उनको लाना पड़ा, वो एक बैलेंस होना शुरू हो गया। इन्होंने आके इम्बैलेंस कर दिया। आप सोचो पीडीपी नहीं बनती तो कश्मीर जम्मू से कभी भी, जम्मू को मुंडियाँ रोज काटता था यही चंद लीडर, 10-20 लीडर। सेक्रेटरी में इन्होंने पूरे 80% लोग अपने भर दिए, लद्दाख को मार दिया, जम्मू को मार दिया। पीएससी में पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी पोस्टें जो हैं 70% अपने केएस केपीएस सारे लगा दिए हैं। अब तो एक मुठ में फंस गए हैं। पहले होते थे स्टार 33, स्टार यहाँ के 33 वहाँ के, अब क्या हो गया 33 इधर के तो स्टार उधर के, ये बन गए एक मुठ हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा जो नजायज हुआ पुंछ रजौरी के साथ, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोगों के साथ बहुत नजायज हुआ, क्योंकि आप लोगों में देखा गया कि इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कश्मीर के लोगों का टूर सारा उधर ही रहा। किसी को गुज्जर बना दिया, किसी को पहाड़ी बना दिया। मेरे ख्याल है कि इतनी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई इस समय पहाड़ी और एसटी के बीच है। किसने करवाई? एनसी, पीडीपी तो बाद में आई, और उसके बाद कांग्रेस ने यही रोल किया जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी रहे। टूर उनका पुंछ रजौरी किस लिए? मुसलमान भाई, देना कुछ नहीं। बल्गेरियन, इटालियन, अमेरिकन सेब का पेड़ पुंछ नहीं लग सकता, वो कहाँ लगेगा? कश्मीर। आपके पानी पे प्रोजेक्ट कोई नहीं लगेगा उधर। आपका इसी तरीके का कश्मीर, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, बनिहाल, ये गली बटोली, आपका सारा एरिया चले जाएं, गंदौर, भलेसा, सारे इसमें भी टूर खूब रहे इनके, अभी भी हैं। अभी भी इनको जब कश्मीर नहीं संभालता तो ये सीधा पहले कश्मीर के लोग इनको कहाँ वोट डालते हैं? भाई दीवे बोलो, कौन एमसी को वोट डालता है, कौन पीडीपी को वोट डालता है, कौन जो बाकी नहीं बनी इनको डालने? 90% लोग वोट ही नहीं डालते। जब 90% लोग वोट नहीं डालते तो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन के दिमाग में ये भी बुद्धि नहीं आई कि ये वोट क्यों नहीं डालते। आप 10% लोगों को पकड़ो, अंदर दो, वार करो, उनसे 90% लोगों पे क्या असर पड़ेगा? ये समझ की बात है। प्रॉब्लम 90% को है जो 10 ने दी हुई है, और आपके पास सोचा कि शायद 370 टूटने से बाई दीवे हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, यूपी वाले को क्या फ़ायदा, बिहार वाले को फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ का अंबानी इधर आके मकान बनाएगा हमारे इधर कश्मीर में, लेकिन वो यहाँ का नहीं, वो मकान बनाएगा इधर आके। वहाँ इधर कोई आएगा, वो यूपी बिहार का गरीब आदमी आएगा। हमें गरीब बढ़ानी है ना इस एरिया, गुरबत। कोई भीख नहीं मांगता तो आप थोड़ा थोड़ा तैयारी कराओ। कोई क्राइम, सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल का भी हुआ इधर, अभी होने हैं। इस तरीके का इस किस्म के रेप हुए दुनिया में, अभी होने हैं। तो कहने का मकसद है ये प्रॉब्लम हमारी बढ़नी है। अगर इस चीज़ को, अगर आप लोग 371 गुजरात में रखी हुई है, कोई आउटसाइडर वहाँ नौकरी नहीं ले सकता, गवर्नमेंट नहीं ले सकता, सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। और फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो सारी की 7 सीटें हैं, 7 सिस्टर्स, उनको बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 बहनें हैं, और जो 7 बहनें हैं सबको 371 है, और किसी भी बहन के अंदर कोई पाँव नहीं रख सकता। उनके कस्टम, उनका ट्रेडिशन, उनका कानून वही है, कोई इंटरफेरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको पूरी इजाज़त दी है, उसी में हमें 370 दिया था। हमें कोई
कोई खास चीज़ नहीं दी थी जो असम से ज़्यादा है, जो मणिपुर से ज़्यादा है, नागालैंड से ज़्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है? मुझे बताइए, उनसे कोई हमें खास चीज़ नहीं, वो हमसे ज़्यादा थे। हिम्मत है तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट की 371 तोड़ के दिखाएं। जब यहाँ टूटी ना तो उन्होंने कहा भैया इधर नहीं करना, तो जो इंचार्ज यहाँ के थे ना, इन्होंने उधर जाके कहा हमारी नहीं टूटेगी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं ना हमारे बंदे, एक वहाँ जो इंचार्ज हैं, जो हमारे MP साहब हैं, उनको लोगों ने कहा भाई साहब इधर 371 की तोड़ने की बात नहीं करना। मुझे बताओ, उन्होंने घर की तड़वा दी। बचानी चाहिए थी ना। कसूर कहाँ था कि कश्मीर के जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, ये कहीं मुस्लिम के बढ़ा रहे थे, कहीं इधर मुस्लिम बढ़ा रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि मुस्लिम को दे कुछ नहीं रहे थे, नफरतें जरूर दे रहे थे। पुंछ जोरी के लोगों को कितनी नौकरियां दे दी, बताएं मेरे से हिसाब करें, कितना काम दे दिया। तो कहने का मकसद है, नुकसान असली में ये था, इन्होंने करना ये था असली में, उन्होंने अगर ये जम्मू के साथ, अगर ये लद्दाख के साथ इंसाफ रखते तो जम्मू कश्मीर की स्टेट ब्रेक नहीं हो सकती थी। जम्मू दुखी था, लद्दाख दुखी था। लद्दाख ने तो नारा बड़े सालों से दिया जो जम्मू ने अभी भी नहीं दिया। लद्दाख ने, मैं 96 में था MLA, तो उस ज़माने से पहले नारा दे दिया था थोप्सन और साहब ने कि हमारा लद्दाख, हमें हिल काउंसिल दो। पहले हिल काउंसिल बनाई, फिर उन्होंने कहा नहीं, बाद में बढ़ते बढ़ते फिर उन्होंने कमेटी बनाई जो ड्यूटी मांगेंगे, जिसका चेयरमैन बनाया गया कौन, शिरिंग डोरजे, मेरा दोस्त है, उसको बनाया गया। निष्पक्ष जीत के लाया था उसको पहली बार। और उसके बाद कांग्रेस ने कुछ काम किया और कांग्रेस ने कुछ गलतियां की कि कांग्रेस बनाने की कोशिश कर दी, तो लद्दाख इग्नोर होना शुरू हो गया। तो लद्दाख ने, और एक नेता था बेचारा हमारा दोस्त रिगजिन जोरा, वो आज लद्दाख से माइनस पे चला गया, उसको भी लद्दाख की मारने पड़ने पड़ गई, लद्दाख इकट्ठा हो गया सारा। लद्दाख ने यूटी बना के छोड़ी, और यूटी जब करगिल वाले नहीं मान रहे थे तो लद्दाख का एक एक आदमी, ले का बोध, एक एक आदमी उनके घर में गया, करगिल के लोगों के घर, कारगिलियों के, शिया के घर में, समझाया कि इसका फ़ायदा क्या है। आपने देखा पिछले दिनों सब ने एक आवाज़ दे के लड़ाई लड़ी, हमारा PRC वापस करो, हमारी ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, हमारी नौकरी कोई नहीं ले सकता। फैसले करवा दिए उन्होंने, और यही BJP ने फैसला किया, पार्टी ने। जम्मू वालों ने क्या कसूर किया भाई? इसलिए मैं कहता हूं कि जम्मू को भी इस तरीके का नारा देना ही पड़ेगा। अगर जम्मू सोचता है कि मैं आसान रास्ते ढूंढूं, सौखी जगह मिनिस्ट्री चलो, ये मिनिस्टरों को मिनिस्ट्री लेनी है, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिलना। भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर लोगों को लेना है तो डोगरा स्वाभिमान संगठन के पास सोच भी है, नजरिया भी है, विजन भी है, और यहाँ दर्द भी है, और यहाँ दिमाग भी है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। अगर ये संजोग हमारा सहयोग कर जाएं लोग, हमें कोई लीडर नहीं चाहिए। लीडर कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, उनको MLA बनना है, उनको मिनिस्टर बनना है। मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं हमारे, जो सारे जिनका नुकसान होना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो सारे जुड़ जाएं डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ। डोगरा कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पुंछी, मीरपुरी, और आपका गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, आपकी पार्टी, सिराजी, पोगली, सारी भाषाएं जो है इनको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8 शेड्यूल में डाली हैं, ये डोगरा है। और सारे लोग डोगरा सर्टिफिकेट लेते थे नौकरी के लिए आर्मी में, तो डोगरे थे तो लेते थे। ऐसे क्यों लेते हैं लोग? और हमारे लोगों को इस समय लोग भड़काते, ओ तू डोगरा नहीं है, ਅਸੀਂ नहीं डोगरे, तो डोगरा सर्टिफिकेट क्यों लेंदे तुसी पे? कश्मीर को नहीं मिला सर, कश्मीरियों को नहीं मिला, ये कानून है। और उल्टा ख़त्म हो गया, ये रेस ख़त्म हो रही, शराब के भंडार खुले जा रहे हैं। क्या बात है, जो थोड़ी बहुत दुकानें थी उन दुकानों को बड़ी दुकान बनाना था, इन्होंने बोली कर दी। पहले हमारी शराब पी पी के मत मारी जम्मू के लोगों की हैं, और बच्चों का डिप्रेशन में चले गए, बेरोजगार, और डिप्रेशन के बाद चिट्टा में चले गए, और क्राइम में चले गए जो लोग हमारे, जिनको बचाना है। चौधरी लाल सिंह की सरकार आए, एक दिन में चिट्टा, 1 डे, 2nd डे चिट्टा जहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। और जितने हमारे बच्चे बेचारे इन मुसीबतों में आके
इन बीमारियों में चले गए हैं, उनके लिए चौधरी लाल सिंह की इस पार्टी सरकार बने और डी एडिक्शन सेंटर बना के सबको एक मिनट पकड़ के सारे बच्चों को ठीक करके, माँ बाप चिल्लाते रहेंगे, ठीक करके घर में भेजेंगे। हम सारे यूथ को ठीक बनाना चाहते हैं। दिस इज द बहुत लंबी बड़ी हमारी तकरीर। क्या बताएं आप? लंबा एक्चुअली वही क्या प्रोग्राम इसको लंबा- 4-5 से करना, इसलिए वो कह रहा था लाइव करिए, तो आप लाइव नहीं कर रहे थे ना। हाँ, मैं इसलिए दूसरा इसमें एक चीज़ है, डिलिमिटेशन कमीशन अभी मुकम्मल हो रहा है। आप इससे सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत नहीं। बिल्कुल सहमत हैं आप? 24 मैं इसलिए सहमत नहीं कि रजौरी पुंछ मेरा इलाका है। मेरा इलाका क्यों जोड़ा जाएगा कश्मीर के साथ बाय दी वे? और रजौरी और पुंछ को बजाय रजौरी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी एमपी की नहीं बन सकती थी क्या? अगर कमी थी तो इधर डाल लेनी थी, कोई रियासी डाल लेते, कुछ जम्मू को डाल लेते। आपने वो रजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ क्यों जोड़ा? ना उनकी बोली, ना उनका पानी, ना उनका खान पान मिलता है। और सारे लोग डोगरा, उनका लेना देना कुछ नहीं है। दरिया कोई कहीं उधर से इधर आता, ना इधर का उधर जाता, पानी नहीं जाता। तो आपने क्यों जोड़ा? एक बात। दूसरा, लोकसभा में आपकी तो डिस्कशन ही नहीं थी कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी डिक्लेयर करनी, आपने उसकी डिलिमिटेशन करनी। डिलिमिटेशन करनी थी तो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का कश्मीर था, तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी 15,000 में? 3। 26,000 जम्मू है, पहाड़ी है, टफ है। और अननेसेसरी हमारे इलाकों को, किसी को चनाब वैली बोलते हैं, किसी को पीर पंचाल बोलते हैं। वैली क्यों बोलते हैं? इसलिए वैली बोलते हैं ताकि पहाड़ी स्टेटस, पहाड़ी फायदा ना मिले इनको। एक देश में जाएगी ये वैली है, किसी ने तो आना नहीं। प्लानिंग कमीशन जो नीति योग आना उसने क्या? कौन देखेगा कि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह ऐसे चढ़ो तो माँ मर जाती है, ऐसे चढ़ो। तो कहने का मकसद है ये सारा डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत जायती की है। और इतना सुपर इंटेलिजेंट डिलिमिटेशन कमीशन जिसने मेंढर को देख लिया इधर बैठ के, बफलियाज को, बालाकोट को, शिंदरे को, फ्लोरू को, चंडे को देख लिया आपके लागे, शकरमार्ग को देख लिया, सारा दराल को देख लिया, कोटरंका को देख लिया, सारा समझिए, काला कोट सारा इनकी समझ में आ गया, बापे बा। और हमारा गंधारी, संसारी, इश्तियारी, त्यारी, कब्बन, सोल, नागसनी सारा देख लिया, किश्तवाड़ का बटियास, जकियास सारा देख लिया, पूरा आ गया। इसका सिंगनी का एरिया सारा देख लिया इन्होंने, गली बटोली का देख लिया। तो मेरे उधर इलाके का लोहा, नाठी, किडला, बुजनोत्तर, दलगल, टगर, तवान, सुरजन, चुलो, कोटी, चिनिया, रोलका, खड्डा देख लिया, सारा सब देख ली, बनी इन्होंने पूरी देख ली, सब कुछ देख लिया ना। तो कठुआ छोड़ दो ना, अभी पहाड़ी इलाके में बता रहा हूँ, देख लिए, बड़े इंटेलिजेंट इन्होंने देख लिया। गुन्नी, खगड़ी, कबरी, उठूंठियाल, रत्ता, शानमुख, दाना देखी, दोस्त पोख्त, खनारा, बनारा, जगतपुर, मटांडी थी, कोटाड़ा, बिजर, जमालपुर, रसूर के ओट मोट देखी। और देखिया कुछ नहीं भाई साहब, तो फैसला कर दिया इसको रिजर्व कर दो। अरे बच्चे क्यों रोते हैं, ये क्यों खड़े हैं बच्चे? कहा बच्चे महाराज ये राम बन के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है। ये कहाँ के हैं? ये है कहाँ के? ये हमारे यहाँ असर बकर के। ओ आपके साथ लगा दिए, क्या बात है। फिर आप कहते हो कि इस पे भरोसा किया जा सकता है, इस बनाने पे। लाल सिंह के जो नीचे बोर्ड थे सारे काट दिए कि लाल सिंह को हराएं। आपने हराना, आप अपना ख्याल रखो, आपके पांडा मुझे हो गया है, काम खराब। 24 तारीख को प्रधानमंत्री साहब यहाँ आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं और क्या? देखो उम्मीद तो हमें बहुत है, बहुत उम्मीद है, बड़ी भारी उम्मीद लगा के रखी है। मैं कहता हूँ कि जो बैक टू विलेज गए थे, जो मिनिस्टर जिन्होंने दिल्ली में भेजे थे गांव में, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भेजे थे बगैर ऑर्डर, ऐसे भेज दी थी, यार जाइए ऑर्डर है आप वहाँ जाओगे, और वहाँ से लोग खुश हुए कि गप्पे लगे, गांव में पहुँच गए। ये तो लाल सिंह आता था, ये भी आ गए भाई। अब तो मेरा ख्याल है कि उसके पास कम पैसे थे तो पैसे आ गए इनके। क्या चाहिए? उसने कहा सड़क चाहिए, लिखो। क्या चाहिए? भी खंबे कितने, लिखो इतने खंबे, कितने स्कूल चाहिए, लिखो, हॉस्पिटल लिखो, सब सेंटर लिखो, फलान लिखो, लिखना शुरू कर दिया। लोग मेरे पास आना बंद हो गए। उन्होंने कहा महाराज तुसी के दिन दिखो देखो कितना गफा है। गफा हो गया 4 साल ये बैक टू विलेज का कखरी। जिन लोगों ने कहा अगली बार जब गए ना बैक टू विलेज, तो लोग इनका इंतजाम ना करें। फिर इन्होंने बंदे डाले, डीसी दूसरे तीसरे, भाई साहब को काम कराओ। फिर मीटिंग हुई, उन्होंने कहा पहले तो आप तो देते कुछ है नहीं। उन्होंने कहा ऑर्डर करो, कि सड़क अभी काम कर लेना, कल से शुरू करवा दो। उनसे काम शुरू करवा लिए, पैसे नहीं मिले, नथिंग, ज़ीरो।
आज मनरेगा के पैसे नहीं, 16-17 के नहीं, 18-19 के नहीं, अभी जो काम किए उनका मैंने सुनाई दिया। तो कहने का मकसद है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर पंचायतों को जो ज़मीनी सतह पे लोग हैं, अगर इनके साथ 14 डिपार्टमेंट दिए थे, एक डिपार्टमेंट नहीं मानता उनकी, किनकी, सरपंचों पंचों की। उन्हें स्कूल देखना है, आपने पानी भी आपने देखना है, आपने बिजली में आपने देखना है। किसी ने नहीं पूछा खंबा कहाँ लगना है, किसी ने नहीं पूछा कि स्कूल का क्या, स्कूल सारे इन्हें तोड़ के ख़त्म कर दिए। कोई सरपंच पंच कुछ नहीं। इवन के सरपंच पंच छोड़ो, उसके बाद बनी बीडीसी, 3 टायर, सारे के टायर फट गए, पंचर हैं, 3 टायर। पहले टायर बीडीसी हमने भी बनवाई बहुत। उन बीडीसी का क्या हाल हुआ, कोई दफ्तर नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद एक टायर और आ गया, 2 टायर हुए, 3 टायर, अब मोटा टायर आया। हाँ, टायर आया तो उस टायर ने भी 3 टायर बना दिया। बन गए कौन, डीडीसी मेंबर, बन गए चेयरमैन। किसी चेयरमैन से पूछो, तू रोक सकता है जो लोगों की ज़मीन जा रही है? उनका काम क्या था भाई? कोई भी जो डीडीसी का चेयरमैन है, उसका सेक्रेटरी डीसी होता है। एक बार अपने दफ्तर डीसी बुला के दिखा दे, वो ये खुद जाते हैं उसके दफ्तर, सर दिस इज अ पोजीशन ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो मैं ये कहूँगा एक बार पावर तो दिलवाओ यार इनको, 3 टायर वालों को। अभी इनका 1.5 साल बचा हुआ है, तो बाद में तो 1.5 साल के बाद ये तो फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। और टायर, नई ट्यूबें, नए टायर, नया रिम, नया सिस्टम, नया सोच। अगर ये लोग मेरी बात मान गए तो देख लेना भाई साहब, प्रॉस्पेरस लाइफ होगी हर आदमी की, प्रॉस्पेरस लाइफ होगी। और ये बिजली की बात कोई करता है फ्री देनी, मैंने कहा हमारे पास प्लान है, देनी कहाँ से? हमने ऐसे थोड़ी देनी है 300-400, नो फिल, ये ड्रामेबाजी नहीं कर रही। और उनसे जो हमने लेना है, इन्होंने 200 टैक्स लगा के आप इतनी बुरी हालत कर दी लोगों की। तो मेरा कहने का, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब को कहूँगा कि एक तो वो औरतें वहाँ रोज़ चिल्ला रही हैं, जिस जगह आप जा रहे हो वो कह रही है नहाने की जगह नहीं है, हम नंगी नहाती हैं। कम से कम ये 4-5 दिन से खबर चल रही है, ये तो हो जाना चाहिए था। और एक बुढ़ी कह रही है मैं जिथे जा आएगा उत्थे बैठांगी, है, मैं सुन रहा था। कौन उसको बेचारी को बैठने देगा, उसको अभी तो ढक दिया होगा, है। तो कहने का मकसद है कि दिस इज अ पोजीशन, एक तो पंचायतों को स्ट्रांग नहीं कर पाए आप, और पंचायत को जितना फंड्स देना था आप नहीं दे पाए। पंचायत की जितनी इज्जत होनी चाहिए थी, किसी ऑफिसर किसी की जगह उसकी कोई इज्जत नहीं है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि कृपा करके इस पे थोड़ा ध्यान करिए। और जितना भी आपने स्मार्ट सिटी हमारी जम्मू को दी है, उसको थोड़ी शक्ल उसकी देख लें। इस बार तो 2 पैसे नहीं आए स्मार्ट सिटी के, क्योंकि आपके इस बार प्लान में नहीं रखे सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार स्मार्ट सिटी रखी नहीं। पिछली बारी हमने वो और रामलीला वाले जो बुत बनाते हैं ना, इधर बनाए हुए, इधर ये ओवर हाई ब्रिज है नहीं, उस स्मार्ट सिटी के बुत बनाए हुए हैं, कोई ऐसे और ना, व्हाट द मीन ऑफ दैट। और उनके रंग भी उड़ गए हैं। और पेड़ लगाए उन्होंने, एक जाला बना के दिल्ली में देखे उन्होंने, उन पेड़ को पानी नहीं दिया। मैं कल देखा सूखे हुए हैं, कोई सिस्टम है नहीं। मेरे पेड़ अभी भी नहीं सूखे सड़कों पे जो मैंने लगाए हैं, अभी फूल दे रहे हैं, क्या बात है। तो कहने का मकसद है कि हम ये रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब से, इस स्टेट का जो बैंक, लैंड बैंक बना रहे हो, वो गरीब ज़मीनों, गरीब किसानों की ज़मीन है जिसका आप लैंड बैंक बना रहे हो। आपका तो बैंक बन गया, उस गरीब की रोजी रोटी आपके मुंह से जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है उस बैंक को ख़त्म करो और ज़मीनें जिसकी हैं उसकी वापस कीजिए। कागज़ों में अभी आपने कब्जे कई जगहों पे ले रहे हो और कई जगहों पे कब्जे नहीं ले रहे। आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री नहीं सह सकती। हमारा यहाँ का क्लाइमेट इतना सुंदर है, इसको टूरिस्ट इंडस्ट्री बनाइए, टूरिस्ट इंडस्ट्री बनाइए। बॉर्डर की अलग, कंडी की अलग, पहाड़ों की अलग, हाँ, झीलों चश्मों की अलग, नाड़ों की अलग, अलग अलग से इसको करिए। आपके वो पैसे लगाइए यहाँ। आप हमारे बरवाल गांव के 10,000 पेड़ हैं आम के,
एक एक पेड़ को 50 क्विंटल आम लगता है, उसमें इंडस्ट्री लगने की यार कट रहे हैं, काटेंगे उसको। और अब हमने रोक लगाई है, रोके हमें। मैंने कहा आई विल फाइट। लोग डर रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, लेकिन लोग खड़े हो गए। उसमें किस किस का हिस्सा है कभी देखना परेशान हो जाओगे। तो कहने का मकसद है, दूसरी आपने एक शेड्यूल कास्ट लोगों की ज़मीन सहार में उसकी इंडस्ट्री लगा रहे हो, वहाँ उन्होंने गंदम लगाई हुई है। वो ज़मीन थी ग्रेजिंग लैंड, उस ज़मीन का सत्यानाश हो रहा है। फिर तीसरी ग्रेजिंग लैंड पे जेल बनाई जा रही है वहाँ महानपुर में। अब क्या करने जा रहे हैं यार? इसका मतलब क्राइम बढ़ना है ना, जेलें इसलिए बन रही है ना। बजाय डेवलपमेंट की तरफ सोचें, अच्छा सोचें, बच्चों को काम दें, बजाय वो चोर ना बने, बजाय डाकू ना बने, वो क्रिमिनल ना बने, वो डिप्रेशन में ना जाएं, वो चिट्टा ना खाएं, उनको रोज़गार दीजिए। जैसे मैं 4 लड़कियां बता रहा था, इस किस्म की हालत है। हम सरकार बनाएंगे तो B.Ed बंदा सारे के सारे वो नौकर करें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही इसलिए। ठीक है हमारे बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह साहब। काफ़ी तफसील से इन्होंने बात करी, और लेकिन मुद्दे तो वही हैं कि आवाम के साथ जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, करप्शन हो, या फिर जिस तरह के हम देखते हैं कि कई सालों से पोस्टें नहीं निकल रही हैं, और दूर दराज के इलाके जाते अभी भी उनको वही परेशानियां, अभी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, डिस्पेंसरी है तो वहाँ पर कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, उनको फिर से जो है वो जम्मू की तरफ रजू करना पड़ता है। बहुत सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ पेंशन्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं, IAY है, PMIY है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सिर्फ कागज़ों पे तो हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो इनके ऊपर अभी बात नहीं हो रही। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग देखते हैं, कम से कम वो वोट देने से पहले कम से कम वो इतना ज़रूर समझ। चौधरी लाल सिंह को तो देख लीजिए, वो उन लोगों की जिसने हेल्थ चला के दिखाया, जिसने फॉरेस्ट चला के दिखाया, कोई कमियां बताओ जी। लोगों को वो तो लोग जाने के बाकी वोट थोड़ी किसको मर्जी देंगे, है। लेकिन मैं ये इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि वोट देने से पहले कम से कम मुद्दे जो है वो आपके सामने होने चाहिए, ना कि आपके वो वाले इश्यूज़ जो जिनका ज़मीनी सतह पर या हम कोई लेना के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपने मुद्दों पर वोट दीजिए, और फिर अगर वो मुद्दों पर खड़े ना उतरे तो उनको सवाल करना भी हम लोगों को आना चाहिए, और उनको अपनी कुर्सी से उतार करके ज़मीन पर लाना भी हमें आना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए फतेह डुग्गर, फतेह।